नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने कभी रेलवे स्टेशन की भीड़-भाड़ और टिकट कंफर्म न होने की समस्या से न संघर्ष किया हो। इस देश में जो 2-3 बड़ी समस्याएं हैं, रोजगार है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की सबसे बड़ी समस्या है। और हर किसी की यही शिकायत रहती है कि जब भी वो जो कहीं यात्रा करने के लिए टिकट कराता है तो टिकट कंफर्म नहीं होता है। रेलवे भी इस बात को मानता है कि टिकट कंफर्म करने में उसे दिक्कत है, क्योंकि जितनी डिमांड है उसके हिसाब से उसके पास सप्लाई नहीं है, यानी कि सीटें नहीं हैं। लेकिन तकनीक के ज़रिए अब कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है कि कुछ हद तक टिकट कंफर्म होने वाली समस्या हल होने जा रही है। कैसे होगी, इसी पे बातचीत करेंगे। दरअसल अभी तक क्या होता है कि जब आप किसी ट्रेन में यात्रा करते हैं और वो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है, यानी कि उसकी जो सप्लाई होती है, जो ट्रेन चलती है, वो बिजली से चल रही होती है, तो इस तकनीक को LHB बोलते हैं। उसमें ट्रेन है तो 2 डिब्बे ऐसे लगे होते हैं जिसमें कि जनरेटर होता है। एक जनरेटर से सप्लाई की जाती है बिजली सबको रोशनी देने के लिए सभी डिब्बों में, और उसी से AC के लिए पावर सप्लाई किया जाता है। और एक जो डिब्बा होता है जिसमें जनरेटर लगा होता है, वो जो है हमेशा रिजर्व में रखा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक डिब्बे में रोशनी देने के लिए और फिर AC चलाने के लिए कितना बिजली का खपत होता है, तो सिर्फ रोशनी के लिए 40 लीटर डीजल की खपत होती है पर डिब्बा। और यदि AC के लिए जिस डिब्बे में AC है उसमें जो सप्लाई होती है वो 65 से 70 लीटर डीजल जो है पर डिब्बे के लिए पर घंटा खर्च होता है। और इस तरह से होता क्या है कि 2 डिब्बे जो है वो सिर्फ जनरेटर के लिए लगे होते हैं। अब जिस तकनीक पे काम किया जा रहा है, अक्टूबर से उस तकनीक के डिब्बे आ जाएंगे। वो तकनीक ये है, जिस तरह से इंजन में जो ऊपर बिजली का तार लगा होता है, हेड ऑन जनरेशन जिसको बोलते हैं, उसमें उसी तकनीक से वहीं से जो है बिजली जो है आएगी इंजन के वाले डिब्बे में और वहीं से पूरी ट्रेन में सप्लाई होगी। उसमें एक पेंटोग्राफ नाम का उपकरण लगेगा और इसी के जरिए ओवरहेड तार से जो है डिब्बों में बिजली चली जाएगी। अब इससे क्या होगा कि जो 2 डिब्बे हैं वो जिस पे कि जनरेटर लगे होते हैं, उनमें से एक खाली हो जाएगा और एक डिब्बे में 72 जो है सीटें होती हैं, स्लीपर में और AC थर्ड में। तो इस तरह से हर ट्रेन में एक डिब्बा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। एक डिब्बा तो अभी भी लगा रहेगा रिजर्व के लिए कि कहीं आपात स्थिति पैदा हो तो उससे निपटने के लिए, लेकिन एक डिब्बा आपका खाली हो जाएगा। अब इस तरह से रेलवे का अनुमान है कि उसके पास जो है 4 लाख सीटें जो है बढ़ जाएंगी, रोजाना अतिरिक्त 4 लाख सीटें बढ़ जाएंगी। तो अब ज़रा समझते हैं भारतीय रेलवे को। भारतीय रेलवे में क्या है कि कुल लगभग 1.16 लाख किलोमीटर लंबा ये नेटवर्क है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है, और 15,000 रेलगाड़ियाँ जो है पटरियों पर दौड़ती है और करीब 2 करोड़ लोग रोजाना यात्रा करते हैं। तो इस तरह से अब 4 लाख लोगों को, मतलब 4 लाख सीटें अक्टूबर से जो है अतिरिक्त जुड़ जाएंगी। इसके अलावा रेलवे की प्लानिंग है कुछ अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाएंगे। तो इस तरह से सरकार की कोशिश है कि अक्टूबर आते आते 8 से 10 लाख सीटें किसी तरह से बढ़े, और यदि वो नहीं बढ़ती है तो 4 लाख सीटें तो बढ़ ही जाएंगी। और अब इससे इन्वायरमेंट पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो इन्वायरमेंट के वो देख लेते हैं कि इससे ट्रेन में सीटें तो बढ़ेंगे, लेकिन डीजल के मद में आप रेलवे के सबसे पहले बचत सुनिए, इससे 6,000 करोड़ रुपये की बचत होगी साल में। और हर ट्रेन से, आज की डेट में हर ट्रेन से कार्बन का जो उत्सर्जन हो रहा है वो लगभग 700 टन की हो रहा है। तो अब चूँकि ये जनरेटर चलता है, डीजल से चलता है, उससे कार्बन उत्सर्जित होता है, तो ये 7,000 टन जो है 700 टन जो है कार्बन उत्सर्जित होता है। ऑटोमेटिकली ये लगभग जीरो तो नहीं, लेकिन एकदम से कम हो जाएगा, क्योंकि बीच बीच में हो सकता है कि जनरेटर का आपात स्थिति में यूज करना पड़े। तो ये है रेलवे का प्लानिंग, और रेलवे जो है इस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और अक्टूबर से जो है ये समस्या हल होने जा रही है। संभवतः 1 अक्टूबर से ये सिस्टम लागू हो जाएगा। अभी तक शायद हम लोगों ने इस बात पे ध्यान भी नहीं दिया होगा। जब हम जाते हैं सफ़र करने के लिए तो प्लेटफार्म पे पहुंचते हैं, टिकट कंफर्म होता है, अपने डिब्बे में चढ़ जाते हैं, हमें ये भी नहीं पता होगा कि किस तरह से हमें ये बिजली मिल रही है और किस तरह से AC की सुविधा मिल रही है।
कहाँ से ये आ रहा है, इसके लिए जो भी एनर्जी है, जो भी पावर लिया जा रहा है वो कहाँ से आ रहा है, लेकिन हमेशा ये सिस्टम अभी तक वर्क कर रहा है इस भारतीय रेलवे में। देखते हैं आगे क्या होता है, इस पर नज़र रखेंगे। जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।